Hello friends, welcome back to my YouTube channel BTech Galaxy. Friends, today I am discussing about Nicole Prism as a polarizer and analyzer. So this is most important topic of engineering physics for BTech and Polytechnic. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निकोल प्रिज्म का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन तथा उसकी वर्किंग प्रोसीजर। आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे निकोल प्रिज्म क्या होता है, निकोल प्रिज्म किसे कहते हैं, कैसे बनता है और ऑल अबाउट टू निकोल प्रिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं निकोल प्रिज्म। सो इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड फ्रॉम कैल्साइड क्रिस्टल। मीन्स यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि कैल्साइड क्रिस्टल नामक मटेरियल का बना होता है। एंड इट यूज्ड इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मीन्स इसका प्रयोग बहुत से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इट डिवाइस नेम्स from its inventor William Nicol, who first designed at 1828। यानी इसका नाम इसके इन्वेंटर के नाम के ऊपर रखा गया है जिसका नाम था विलियम निकोल, और इन्होंने पहली बार निकोल प्रिज्म को डिज़ाइन किया था 1828 में। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल को, यानी यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, यानी कि यह डबल रिफ्रैक्शन पर आधारित है। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट रे पासेस थ्रू अ कैल्साइड क्रिस्टल इट स्प्लिट्स इनटू टू रिफ्लेक्टेड रेज। यानी जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट एक कैल्साइड क्रिस्टल से गुजरती है तो वह दो रेज में स्प्लिट हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। दैट इज़ ई रे एंड ओ रे। यानी कि कौन सी रेज होती हैं, एक ई रे होती है और ओ रे होती है। द वाइब्रेशन ऑफ ई रे आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी कि ई रे की जो वाइब्रेशन होती हैं वो प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं। व्हाइल जबकि दोज ऑफ ओ रे आर दोज ऑफ ओरे आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। और जो ओरे की वाइब्रेशंस होती हैं वो होती हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। बोथ दीज रेज आर प्लेन पोलराइज्ड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि जो दोनों किरणें होती हैं वो प्लेन पोलराइज्ड होती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। फॉर ऑब्टेनिंग ओनली सिंगल पोलराइज्ड बीम। यानी खाली सिंगल रेज को प्राप्त करने के लिए हम बी शुड इलिमिनेट, हम ओरे को गायब कर देते हैं। इलिमिनेट ओरे बाई टी आई आर यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। एंड ओनली ई रेज कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म। और केवल ई रे प्रिज्म के बाहर आ जाती है। तो यह रहा प्रिंसिपल ऑफ निकोल प्रिज्म। मेन पॉइंट की बात करें तो मेन जो प्रिंसिपल है वह है इसका फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। यानी कि यह डबल रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पर कार्य करता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो प्रिंसिपल होगा फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम एक कैल्साइट का ऐसा क्रिस्टल लेते हैं जिसमें से ये एंगल जो होता है वो 71 डिग्री का और ये एंगल जो होता है वह 109 डिग्री का होता है। और इस कैल्साइट को क्रिस्टल को हम इस प्रकार
कट करते हैं या पॉलिश करते हैं कि जो ये एंगल ए बी डी है वह कम होके 68 डिग्री का हो जाता है और जो एंगल बी ए सी है वह जो हो जाता है वह 112 डिग्री का हो जाता है। फिर जब हमारा क्रिस्टल इस फॉर्म में हो जाता है तो हम इसे ए डैश डी डैश में कट कर देते हैं और फिर एक ट्रांसपेरेंट ग्लू के माध्यम से इसे दोबारा जॉइंट कर देते हैं और ये जो हमारा बनकर तैयार होता है यही होता है निकोल प्रिज्म। सो इसकी अब हम थ्योरी देखेंगे। A Nicol prism is made by taking a rhombohedron shape of calcite crystal। यानी कि निकोल प्रिज्म जो है वो rhombohedron शेप का कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है हुज लेंथ 3 टाइम्स ऑफ इट्स थिकनेस। यानी कि इसकी जो लंबाई होती है वह थिकनेस यानी इसकी मोटाई की 3 गुनी होती है, 3 टाइम्स ऑफ इट्स थिकनेस। ABCD presents प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल। यानी कि ABCD वो दर्शाते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल को विथ एंगल ABD इज इक्वल टू 71 डिग्री एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 109 डिग्री। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ही है, एंगल ABD इज इक्वल टू 71 डिग्री एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 109 डिग्री। The end face AB and CD cut or polished in such a way that these angles become 68 डिग्री and 112 डिग्री। यानी कि इन फेसेस को ए बी और सी डी को हम इस प्रकार कट और पॉलिश करते हैं कि इनके जो एंगल हैं वह बदल कर 68 डिग्री एंड 112 डिग्री हो जाएं। इसके बाद सो दैट दीज फेसेस चेंज इनटू बी ए डैश एंड सी डी डैश। तो इनके फेसेस जो हैं वो बी ए डैश में और सी डी डैश में चेंज हो जाते हैं। देन रिजल्टिंग क्रिस्टल यानी कि पॉलिश करने के बाद जो क्रिस्टल प्राप्त हुआ है इज़ देन कट अपार्ट इनटू 2 पीसेस। उसे हम 2 टुकड़ों में काट लेते हैं अलोंग ए डैश डी डैश, ए डैश डी डैश में काट लेते हैं। दीज 2 पीसेस आर देन जॉइंट टुगेदर। उन दोनों पीसेस को एक दूसरे से जोड़ देते हैं विद अ स्पेशल ट्रांसपेरेंट ग्लू, एक स्पेशल ट्रांसपेरेंट ग्लू की सहायता से जिसका नाम है कनाडा बाल्सम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। कनाडा बाल्सम से जोड़ देते हैं। हैविंग म्यू कनाडा बाल्सम यानी कि कनाडा बाल्सम का रेस्पेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1.55 एंड म्यू ओ यानी ओरे का जो रिस्पेक्टिव इंडेक्स होता है वह होता है 1.65 एंड म्यू ई यानी कि ईरे का जो रिस्पेक्टिव इंडेक्स होता है वह होता है 1.48। द लोअर साइड बी डी डैश इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक। और जो लोअर साइड यानी कि नीचे की साइड है बी डी डैश इसे हम ब्लैक कलर से कोटेड कर देते हैं यानी ब्लैक कलर से रंग देते हैं। अब हम देखते हैं इसके वर्किंग को। तो इसकी वर्किंग जो है वह बहुत इजी है और उससे भी इजी थ्योरी में मैंने इसे बताया हुआ है। तो सबसे पहले यह एक हमारा कैल्साइट क्रिस्टल हो गया जो कि निकोल प्रिज्म बन चुका है। अब इसमें से जब एक अनपोलराइज्ड लाइट इस पर गिरती है, ये जो है अनपोलराइज्ड लाइट है जिसके वाइब्रेशंस प्लेन ऑफ द पेपर और परपेंडिकुलर ऑफ द पेपर हैं। यानी कि इसके वाइब्रेशंस जो हैं वो सभी दिशाओं में हैं। तो जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैल्साइट क्रिस्टल के निकोल प्रिज्म से पास होती है तो यह 2 रेज में ब्रेक हो जाती है। पहली रेज जो है वह हमारी ई रे है, ई रे
और ये जो रेज़ है ये हमारी ओ रे है। और ई रे तथा ओ रे में बढ़ जाती हैं। ई रे की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं और ओ रे की जो वाइब्रेशन होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं। फिर जो ई रे होती है वह तो निकोल प्रिज्म से सीधे निकल जाती है, लेकिन जो ओ रे होती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो कनाडा बाल्सम के रिस्पेक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, जिसके कारण यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सामना करती है और यह रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे कि नीचे ब्लैक कोटेड एरिया में यह एब्जॉर्ब हो जाती है। सो इस प्रकार हमें केवल ई रे ही प्राप्त होती है। अब हम इसके थ्योरी से समझेंगे, जो कि और अच्छे से समझ में आएगा। देन व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट रे इज इंटर निकोल प्रिज्म, यानी कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट निकोल प्रिज्म में प्रवेश करती है, इट सफ़र डबल रिफ्रैक्शन, तो वह डबल रिफ्रैक्शन से गुजरती है एंड गिव राइज टू ई रे एंड ओ रे, जो कि ई रे और ओ रे में बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। बोथ दीज रेज आर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दोनों रेज जो होती हैं वो प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, लेकिन जो ई रे होती है उसके वाइब्रेशन पैरेलल होते हैं और जो ओ रे होती है उसके वाइब्रेशन जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ दीज रेज आर प्लेन पोलराइज्ड एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। द ई रे है वाइब्रेशन इन प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि जो ई रे की वाइब्रेशन है वो प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं, एंड ओ रे है वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ओ रे की जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। The ore is absorbed by lamp coated area on the bottom side of crystal by TIR, यानी कि जो ओरे होती है वह अब्जॉर्ब कर ली जाती है ब्लैक कोटेड एरिया से, यानी कि इसका एब्जॉर्बिशन यहाँ हो जाता है बाई TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से, एंड ई रे रिमेंस अनअफेक्टेड बाई TIR, और जो ई रे होती है वो अनअफेक्टेड यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम द लाइट एंड ऑफ द प्रिज्म, और वह जो है एंड ऑफ द प्रिज्म यानी प्रिज्म के एंड से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो प्राप्त हो जाती है। In this way, Nicole prism eliminate O ray and provide only E ray which are polarized. इस तरह निकोल प्रिज्म ओ रे को एलिमिनेट कर देता है यानी गायब कर देता है और केवल ई रे प्रोवाइड करता है जो कि पोलराइज्ड होती है। तो अब हम देखते हैं कि निकोल प्रिज्म एज अ एनालाइजर कैसे काम करता है। तो जैसे ही निकोल प्रिज्म से ईरे के रूप में एक किरण निकलती है जो कि प्लेन पोलराइज्ड है, हम उसे चेक करने के लिए उसी के ठीक सामने एक और निकोल प्रिज्म रख देते हैं जो कि एज अ एनालाइजर काम करता है। जब पोलराइज़र और एनालाइज़र का प्रिंसिपल सेक्शन जो है, यानी कि ये जो कटिंग का एरिया है जिसमें कि कनाडा बाल्सम से जॉइंट किया गया है, यह दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस एनालाइजर को पास कर जाती है और इधर 100% पोलराइज्ड लाइट प्राप्त हो जाती है। और अगर मान लेते हैं जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से निकलती है और उसके साइड में हम एनालाइजर के फॉर्म में एक निकोल प्रिज्म रखते हैं जिसका प्रिंसिपल सेक्शन यानी कि जो ये कटिंग का एरिया है, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। तो जो एनालाइजर से होकर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वह बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है प्रिंसिपल सेक्शन की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती हैं, जिससे कि कोई भी इधर लाइट नहीं निकल पाती। सो यह रहा आज का हमारा टॉपिक,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि निकोल प्रिज्म ऑफ एनालाइजर एंड एज अ पोलराइजर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।